जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था, वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जब मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर मैं भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन शिमला ही चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री, ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल एनएचआई के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए, और वो कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए। तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान भयावह बहुत ज़्यादा अधिक है मेरी। और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहां मकान उनके टूटे हैं उसे हम हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ होता है मौसम सभी सड़कों को खुलवा दिया जाएगा। मैं मणिमहेश में हमारी सबकी हम धार्मिक आस्था है और ये प्रदेश ही देवी देवताओं का प्रदेश है जहाँ सबकी देवी देवताओं की आस्था है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में और मौसम खराब होने की संभावना जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने दी है। तो हमें
जो लोग छड़ी यात्रा में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। हम चाहेंगे कि जो बाहर से आए उनको उनके डेस्टिनेशन पर, जो बुजुर्ग है, माताएं हैं, महिलाओं को पहुंचा दिया जाए, और जो छड़ी लेकर वापस पैदल जाना चाहते हैं तो उसके साथ भी हमने इंतजाम किया है। जैसे भरमौर से जब लोग चले तो उनके साथ पुलिस वालों का जत्था भी हमने भेजा है। और ये नहीं है, जो लोकल पंचायत है उससे भी कोऑर्डिनेट किया कि लोकल पंचायत के अगर 3 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी है तो उस गाड़ी में बैठाकर उनको वहां छोड़ा जाए, ये सुविधा भी दी है और बसेस की सुविधा भी लगाई है। तो ये सब एक तरीके से किया गया है कि पंचायत प्रधानों से हमारे सब लोगों ने कांटेक्ट किया, और निश्चित तौर पर हमें खुशी है कि किसी प्रकार की जो नुकसान जानों का होना तो वो बच गया है। देखो, पहले मनी महेश से उनको भरमौर लाना है, भरमौर में खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, छोटा सा हमारी तहसील है भरमौर, 10,000 लोग एकदम आ जाएं, 50,000 लोग आ जाएं तो इंतजाम करना, यही बहुत प्रशासन की चुस्ती होती है कि, और सरकार की चुस्ती होती है कि सबको रहने का इंतजाम किया। ठीक है, कुछ एक लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अफवाहों से प्रदेश पूरा सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपदा चंबा में इस बार काफी भयंकर आई है। मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया पर न जाकर जो सरकारी बयान है उस पर जरूर जाए। अब बताइए कि मनी महेश की यात्रा को हमको इसलिए सस्पेंड करना पड़ा कि जो स्थिति बनी है उसके अनुसार करा। धार्मिक आस्था हम सब लोगों की है, तो कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको इस समय आपदा में सब लोगों का साथ देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी, अभी मुझे पता लगा कि विधानसभा के लिए भंग करने के लिए विधानसभा खत्म करने की बात कर रही है। पिछले 2023 में विधानसभा शुरू करने की बात करते थे। वो भी देखिए पिछले विधानसभा में क्या कहा, हमने कहा कि हम अपनी विधानसभा सितंबर में करेंगे। वैसे मेरा मानना है कि आपदा के समय हमें, क्योंकि जुलाई अगस्त में विधानसभा का आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा कि कैसे हम विधानसभा का सेशन रेनी सीजन के बाद करें, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, वो तो अध्यक्ष ही बता सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है उस समय करें ताकि हमारा पूरा ध्यान, और जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी इतने हमारे प्रश्नों के उत्तर के लगे रहते हैं वो सिर्फ आपदा प्रभावित दृष्टिकोण से भी देखिए। 2023 की आपदा से हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक सबक सीखे, और निश्चित तौर पर कई हमने कानून बनाए, नियम बनाए। कुछ लोगों को उससे तकलीफ भी हुई है, लेकिन उनके भलाई के कानून। और जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसका असर आज हिमाचल में दिखने को मिल रहा है, भविष्य में और पहाड़ी क्षेत्रों में दिखने को आपको मिलेगा। मैं गृह मंत्री जी से मिला था और मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी ने उसके बाद क्लाइमेट चेंज और आपदा पर इससे निपटने के लिए साइंटिस्टों की एक टीम हिमाचल प्रदेश में भेजी थी। जब मंडी में आई थी उन्होंने इसका सर्वे किया, और हम चाहते हैं कि इसकी थोरो स्टडी हो जिसमें आईआईटी के इंजीनियर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, और जो जलवायु से संबंधित लोग हैं वो सब लोग हो, और उस आधार पर हम इसको आगे किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस प्रकार से इतने अत्यधिक क्लाउड बस्टिंग हो रही है। क्लाउड बस्टिंग कोई ऊपर पहाड़ पर टिल्ले पर नहीं हो रही है, वो कहीं भी जहाँ वायु का दबाव और कम होता है वहाँ क्लाउड बस्टिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें समझने की जरूरत है, और ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और क्लाउड बस्टिंग बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं थी।